जिस स्पेल में जुनेद हमें डाल के गए थे, मैं तो अभी तक उसी स्पेल में हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि हम तीनों मिलके, और आप जो घर बैठे हुए हैं आप भी, ठीक है, तालियां बजाएं ब्रदर्स बैंड के लिए। और मुझे पता है कि ये गाना कल तक उनको नहीं आता था। हाँ। अच्छा, और मजे की बात ये है कि जो बैकअप वोकल्स दिए ब्रदर्स बैंड ने ऑन देयर ओन, यहाँ पे जो भी होता है ये इन्होंने रिहर्स नहीं किया होता, बाय द वे, ये खुद से ही शुरू हो जाते हैं और ब्रदर्स बैंड भी खुद से ही शुरू हो जाते हैं बजाना और गाना। अमेजिंग बैंड। मेरे ख्याल से मैंने बहुत से लोगों के साथ ओवर द पीरियड, मुझे भी 8 साल हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन मैंने इस तरह का बैकअप बैंड कभी नहीं देखा सीरियसली। और मैं अपनी तमाम ऑनेस्टी, तमाम सच्चाई के साथ ये बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसा बैंड वंस अगेन जी, फिर हम बहुत अच्छा। और इधर कुछ और लोग भी बैठे हैं जिन्होंने बहुत गाना एंजॉय किया, और उमर राना साहब उनमें से एक हैं जो झूम झूम के गाने पे एंजॉय कर रहे थे। एक आदमी तो प्याला लेने चला गया। तो गाने का कोई असर तो होता है। मतलब इजी नहीं लेना। ये देखें, एक ये बड़े फेस्टिव मोड में हम चल रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल भी स्टार्ट हो चुका हुआ है। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट कमिंग वीक जो होगा उसके अंदर हम सेलिब्रेशंस भी करेंगे। और मेरे ख्याल से तमाम मुसलमान जो पैगंबर आखिर ज़मा पे यकीन रखता है, अल्लाह ताला पे यकीन रखता है, वो उसके लिए बहुत खुशी का मुकाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है 12 रबीउल अव्वल, और हम लोग फुल शुगल करेंगे जितना हम कर सकते हैं, और उसको हद अदब में रहते हुए और नहीं वो लियाकत साहब के बेटे ने अपना शेयरिंग आज के प्रोग्राम में हमारे साथ नात पढ़कर बड़ी अच्छी की, और बड़ी खुशी हुई कि वो इस हवाले से भी एक, और मैं समझता हूँ कि नात तो है, लेकिन उनकी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं और कुरान मजीद की जो तालीमात हैं, हमें उसके ऊपर भी ज़्यादा काम करना चाहिए और उसको लाइटर नोट पे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप हंस के कोई चीज़ बात शेयर कर रहे हैं तो वो बुरी बात होगी, या कोई आप किसी का तरीके से, हाँ प्लेजेंट तरीके से मुस्कुराते हुए अगर आप कोई बात शेयर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी एक तोहफा आप दे रहे हैं लोगों को। और ये हुजूर की हदीस भी है कि सबसे बेहतरीन तोहफा जो है वो मुस्कुराहट है। तो आप मेरे ख्याल से हमें जो भी बात, किसी को क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन वो एक होती है टॉन्ट वाली हंसी, और एक होती है एक किसी को समझाने वाली हंसी, और कोई एक प्लेजेंट हंसी जो है वो और भी हंसी होती है जिस पे चपेड़ पड़ती है। ये वाली हंसी होती है वो। अच्छा, हमारे साथ कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, लुकमान साहब लाहौर से। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हो रही है मुझे, मेरी कॉल आज लग गई है। थैंक यू सर, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। हमारी फैमिली सुबह उठ के सबसे पहले ऑफिस जाने से, बल्कि काम पे जाने से पहले यही होता है कि प्लस का बड़ा जबरदस्त शो है, हम देखें। बहुत बहुत शुक्रिया लुकमान साहब। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आज हमारे प्यारे ऐसे एक्टर हैं, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। हैदर साहब, इनका वो बचपन में हम देखा करते थे हकीकत ड्रामा सीरीज जो था। यार आप कितनी उम्र के? मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। एज क्या है जी? आपकी एज क्या है, उम्र क्या है आपकी? मेरी एज है 26। सोच के बोले। सोच के बोले। नहीं, आप यकीनन आप मेरे बच्चों की तरह हो, और आई लव यू। आपने ऑन एयर मुझे देखा और फोन किया, थैंक यू वेरी मच। आप पसंद करते हो, आपकी मेहरबानी। आपसे बात हो पा रही है, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। इतने प्यारे और एक स्टार से मेरी बात हो पा रही है। वाह। लुकमान साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? इनसे क्या पूछे, इनकी नहीं, कोई हिकमत के बारे में पूछे। वो मजीद है तो बताएं आप कुछ। मेरा मतलब है दांत में दर्द, कोई आंख में, कोई सर में, कोई पाँव में, कोई नहीं तो हम पूछ लेते हैं। दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, बस ये मसला है। अभी इसका हल बताएं कोई। क्या हो गया जी? धड़कनें तेज हो गई हैं, कहीं आपको प्यार तो नहीं हो गया? धड़कनें तेज हो गई हैं। आपके सामने वाली खिड़की तो नहीं खुली हुई? आपकी सामने वाली खिड़की में कोई रहता तो नहीं है? खिड़की खुल गई है ना। आप एक गिलास पानी पिए और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हो जाएंगे, धड़कनें नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि बीट जो है, रिदम जो है, वो जिंदगी है। वाह वाह, कितनी खूबसूरत बात। अच्छा लुकमान साहब, बात सुने। जी। आपने अच्छा, लुकमान नाम उनका है, मशवरे हमसे ले रहे हैं। हालांकि हकीम लुकमान था जो हकीम लुकमान हर मर्ज की दवा बताता था। हकीम लुकमान साहब, बात सुनिए। आपने कभी किसी अखबार में कोई बहुत ही फनी या रिडिकुलस या सिली खबर पढ़ी हो तो हमसे शेयर करें। अखबार में खबर, आजकल तो सारी सियासत की जितनी खबरें फनी होती हैं।
क्योंकि वो सीरियसनेस नहीं है, सिर्फ मजाक ही मजाक है अब तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही पहुंचे आप, बहुत अच्छे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप करके। इन्होंने अभी दफ्तर भी जाना है, दफ्तर भी जाना है, तो फटाफट तैयार हो जाए। ऑफिस जाने से पहले की कॉल है, इसलिए उनके दिल की धड़कनें भी तेज हो रही है ना, मिक्स इमोशंस हैं उनके। मगर कितने मजे की लाइवली कॉल थी ना, विटी। अच्छा, अल्लाह परवरदिगार हम मेरे मुल्क के सारे लोगों को इसी तरह हंसता मुस्कुराता और खुश रखे, क्योंकि इतनी टेंशन और इतने प्रॉब्लम है कि ज़रा सी मुस्कुराहट कोई अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ इबादत है। स्पेशली इस पाक महीने के हवाले से, इसके तवस्सुत से अल्लाह सबको उन सब की मुश्किलात आसान करे। और हंसियाँ जो हमारे बचपन में जिस तरह होता था ना, थोड़ा बहुत हम नॉर्मल थे बच्चे जो थे, लेकिन आजकल के बच्चे मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके ऊपर इतने ज़्यादा प्रेशर्स हैं और आए दिन न्यूज़ चैनल्स बम्बार्ड करते रहते हैं तमाम वाहियात खबरों से, जो हमारे यहाँ पे होती भी नहीं है मेरे ख्याल से। खास तौर पे जो हम जिनको डिस्कस कर रहे थे, वो जो बाग में बैठी और पीछे पीछे, और मैं पता नहीं हम अपने बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ मारूफ हैं सियालकोट से, कसूर से। अच्छा, कसूर हो गया, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सेम टू यू मैम, हाउ आर यू? ठीक ठाक, आप बताएं क्या हाल चाल है? हाँ मैम, मैं ठीक बिल्कुल। आज भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं आज फिर। जुनेद भाई ने पैसे लगाए हुए लोगों को। थैंक यू मारूफ, क्या हाल चाल है आपकी? ठीक ठाक है? आज लोग सब तारीफ कर रहे हैं आप लोगों की। सब खैरियत है ना? सर बैठे हैं हमारे साथ। सर बैठे हैं, जुल्करनैन साहब बैठे हुए हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप जनाब? हाँ, ये जो जुल्करनैन हैदर साहब है, ये बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। मैं तकरीबन 5 साल का था जब इनका मैं ना प्ले देखता था, हकीकत। बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, कामयाबी दे। बस ये मेरे पास अल्फाज नहीं है इनके लिए कुछ ना। आई लव यू सर, लव यू। आपके जो अल्फाज हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। आपने ऑन एयर जिस तरीके से प्यार मोहब्बत किया और आपने जिस तरह टेलीफोन किया, मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात है। जी सर, थैंक यू। शुक्रिया मारूफ। तुम कसूर में हो, कसूर में तो बड़े फनी फनी अखबार आते होंगे, या यही वाले अखबार जो मेन आते हैं दोपहर का, जो खास तौर पे अखबार होता है, मैं उस पर फोकस करूंगा क्योंकि उसमें बहुत ही रिडिकुलस किस्म की खबरें होती हैं। मारूफ चल कोई गल नहीं, टीवी में देख के दस दे साथ। नहीं, मगर वो देख तो रहे होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप शेयर करें हमसे जो भी आप भी कॉलर, बल्कि इनको फॉर्मेट जो भी कॉल करता है, तो प्लीज वो कोई एक खबर जो है ना, अगर आप खबर तैयार रखें, वो खबर तैयार रखें हमारे लिए। कौन सी खबर के इंतजार में हैं आप? क्या चाह रहे हैं आप? कौन सी खबर आपको मिले? अच्छा, लोग एकदम से आज एक्साइटेड होकर बात कर रहे हैं कि जी आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मतलब कि मैं तो नॉर्मल ड्रेस में क्या अच्छे नहीं लगता? आज आपका लश्कार है सर, जो हम भी बेहतर लग रहे हैं। नहीं, आप रोज ही अच्छे लगते हैं। तुम तो जिस तरह रोज उनके घर से होके आते हो ना। अच्छा सर, अभी हम बात कर रहे थे कि आपके माशाल्लाह एक बेटा है जिसको आप कॉलेज ड्रॉप करने जाते हैं। मेरे माशाल्लाह 2 बेटे, 1 बेटी। हाँ, तो थोड़ा सा फैमिली और बच्चों के हवाले से बात करते हैं, बिकॉज you know we try to make this show not too much about just question and answer but a general गपशप, जो कि जिस तरह हम अपने घरों में बैठ के अपने गेस्ट्स के साथ गपशप लगाते हैं, मतलब और उससे सबका फायदा भी हो जाता है सुनने वालों। अब आप जातियात पे उतर आएंगे। पर्सनल हो गई आप, पर्सनल हो गई आप। हाँ नहीं, मैं ये बताऊं जी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा बेटा ज़ीशान हैदर, और वो मैं मिलवाऊंगा, प्रोग्राम देख रहा होगा तो फिर मैं जाऊंगा तो वो कहेगा कि अब जुनैद भाई साहब फिर मुझे मिलवा दें, उसको सिंगिंग का शौक है। अच्छा, तो वो ज़ीशान हैदर हैं। अच्छा, आपने उनको ये कहा है कि बेटा पहले पढ़ाई फिर? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट। सेकंड वन इज हशाम हैदर, और बेटी है जरनैन हैदर, और मेरी 1 बीवियां हैं। 1 बीवियां कहने को दिल करता है कि बीवियां, लेकिन 1 ही है। मैं अपना शौक इस तरह पूरा कर लेता हूँ। 1 बीवियां हैं तो वो बहुत लविंग, प्यार करने वाली हैं, ख्याल रखने वाली हैं। ये मेरा एक छोटा सा घराना है, कुंबा। कुंबा। तो वो क्या, आप सवाल क्या है? ये सवाल ये है, सवाल अभी आप इनसाइड तो अभी आ रहा था। नहीं, इनसाइड तो आपसे हमने ले लिया, इनसाइड न्यूज़ हमने ले लिया, अब हम उसको अखबार में भिजवाएंगे। और इसमें से पता नहीं कुछ निकलता है कि नहीं निकलता, देखेंगे भी। अच्छा, नहीं पूछना हम आपसे, मैं ये चाह रही थी कि आजकल लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई फैमिली वैल्यूज, या ये कंप्लेन करते हैं कि टाइम कम होता है तो फैमिलीज आपस में कम बैठती हैं, या एक जनरली आजकल जो फैमिलीज का एक चल रहा है जो कि कुछ साल पहले, 1 डेकेड 10 साल पहले तक भी यूँ नहीं था। आपका इस बारे में क्या ख्याल है,
और माशाल्लाह आपकी फैमिली कैसी है आपस में? एकदम ब्रेक से के बाद बात करेंगे। संजीदगी आ गई है। नहीं आप जैसी संजीदगी उन्होंने कहा ब्रेक ले जी, आफ्टर ब्रेक मैं दूंगा आपकी बात के जवाब। जी, तो कोशिश करेंगे कि संजीदगी कम और हंसी मजाक ज्यादा में ये बात निभा जाए। तो एक ब्रेक से वापस आते हैं।